Hello students, welcome to Core Academy. This is Umesh Renwal and today I'm going to start new chapter polynomial. So let's start. In every lecture I usually say that you must imagine whatever I speak, whatever you learn, whatever you listen. तो polynomial हम लोग start करने जा रहे हैं. हम लोग सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे कि व्हाट डज इट मीन. सेकंड, जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं, सेकंड चीज हमें ये चाहिए कि पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए कौन कौन से बेसिक्स रिक्वायर्ड हैं. यानी कि इफ बिकॉज दिस चैप्टर इज इन बोथ क्लासेस 9th एंड 10th, तो 9th वाले बच्चे को क्या कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए, पुराने जो भी उसने 8th तक पढ़े हैं. 10th वाले बच्चे को क्या क्या बेसिक्स रिक्वायर्ड हैं जो कि उसने 8th, 9th, 7th या प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़े हैं. तो लेट्स begin this chapter with what it is. Second, what basics are required to understand this chapter. ठीक है. उसके बाद में थर्ड ये है कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो थर्ड चीज है. तो मैं उसका एक रफ आइडिया आपको दूंगा, फिर हम लोग चैप्टर फाइनली स्टार्ट कर देंगे. तो फर्स्ट, बिकॉज द वर्ड विच यू आर हियरिंग फर्स्ट टाइम इज पॉलिनोमियल. और in my class, in my video, I always prefer that the students, I always suggest that the students must imagine what they have heard. ठीक है. तो right now you have heard polynomial. तो poly means many. Sir, एक एग्जांपल जैसे पॉलीगॉन होता है ना, जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं. तो ऐसे एक वर्ड मैंने बताया, एक वर्ड आप वीडियो को पोस्ट करके या इस लेक्चर को पोस्ट करके आप खुद सोचना जो पॉली से स्टार्ट होता हो. ठीक है. वो बचपन में पढ़े थे ना, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस यूज करके हम लोग वर्ड्स बनाया करते थे. तो पॉली से आप एक दो वर्ड इमेजिन करोगे वीडियो पोस्ट करके. फिर नोमियल NOMIAL. नोमियल जो है इट इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड. अब ये जो भी है ग्रीक, लैटिन जो भी है, इट इज नोन एज टर्म. तो पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स. अब मेनी टर्म्स मतलब अब वीडियो को पोस्ट करके हर एक बच्चा मेनी टर्म्स के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचेगा, गेस करेगा, अंदाजा लगाएगा कि मेनी टर्म्स मींस व्हाट. तो अभी तक इतना समझ में आया दैट वी आर गोइंग टू रीड और स्टडी और अंडरस्टैंड मेनी टर्म्स. तो यहाँ पर ये जो टर्म है ना, सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट एल्जेब्रिक टर्म हियर. सर आप ना अब हमारा इमेजिनेशन सोफिस्टिकेटेड करते जा रहे हैं. पॉलिनोमियल ठीक है, समझ में आ गया, मेनी टर्म्स. फिर टर्म में मैंने कहा कि वी आर कंसर्न्ड. ये जो टर्म है ना, तो ये टर्म यहाँ पर हम लोग एल्जेब्रिक टर्म के लिए बोल रहे हैं. नाउ अनदर वर्ड इज इन फ्रंट ऑफ अस. व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक टर्म? तो अब हम लोग एल्जेब्रिक टर्म को समझते हैं. एल्जेब्रिक टर्म क्या होता है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से समझना, it is product of alphabets or numbers. ठीक है. it is product of alphabets or numbers, or you may also understand this like product of variables VLES or constants. यहां से लेकर यहां तक पहुंच गए. बच्चों अगर आपको पॉलिनोमियल समझना है ना, तो बेसिक्स हर चैप्टर में मैं यही कहता हूं, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो बेसिक्स समझने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों बिना बेसिक्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते. जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं. क्या है कि मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं, स्पेशली मैं राहुल सर को टारगेट कर रहा हूँ. वो पबजी खेलते हैं, ठीक है, और देवेंद्र को कुछ बच्चे जानते हैं कोर अकेडमी में पढ़ने वाले, तो वो दोनों पबजी खेलते हैं. तो मेरा भी मन करता है कभी कभी कि मैं भी पबजी खेलूं, लेकिन एज आई ट्राई टू स्टार्ट पबजी आई फेल एवरी टाइम. सो ऐसा क्यों होता है? दो चीज. फर्स्ट थिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग पबजी. मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मतलब उसको बोलते हैं ना कि किसी दूसरे को देखने से मैं थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गया. ठीक है, कि ये लोग भी पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेलते हैं सब लोग, तो मैं भी खेलूं. पहली चीज तो ये कि मैं इंस्टेंटली मेरा मन किया कुछ करने का. दूसरा,
कि मुझे उसके बेसिक्स नहीं पता थे, यानी कि मैं सीधा खेलना चाहता हूँ, सीखना नहीं चाहता हूँ। तो यानी आप दिमाग में रखो कि कोई भी चीज़ हम तब सीख पाते हैं जब हमारा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इक्वल टू डेडिकेशन, वो दोनों हमारा बराबर हो। और दूसरी चीज़ है कि हम उसके बेसिक्स को अच्छे से जानते हो। तो अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों को समझते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फाबेट्स को समझें तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। x इंटू वाई प्रोडक्ट 3xy, 3 इंटू एक्स इंटू वाई। आपको मैं जो लिख रहा हूँ उसमें आपको पकड़ना है कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फाबेट्स, ऑब्जर्व अल्फाबेट्स और नंबर्स, अल्फाबेट्स और नंबर्स और बोथ। जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्फाबेट से अल्फाबेट्स, सिर्फ अल्फाबेट्स का प्रोडक्ट भी चलेगा। नंबर इंटू अल्फाबेट इंटू अल्फाबेट, ये क्लियर होना चाहिए। इसको कहते हैं अलजेब्रिक टर्म। ये अलजेब्रिक टर्म है, ये अलजेब्रिक टर्म है, a b square. Think, is it an algebraic term? Yes, it is. You can clearly see that it is the product of a into b into b. b square means b into b. b को multiply किया twice. Okay. Root 2 x square. Clearly we can see it is the product of root 2 then x then x. So it is an algebraic term. It is okay. a b x, it is also an algebraic term since this into this, a into b into x. अब अगर मैं बोलूं क्या is it algebraic term? Think, is it an algebraic term? No. अब मैं आपसे पूछूं कि algebraic term क्यों नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? अगर सर ये algebraic term है तो we can define that how many alphabets or numbers are participating in this term, या ये किस अल्फाबेट और नंबर का क्लियर प्रोडक्ट है। सो वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस कि ये किन अल्फाबेट्स और नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो वी फेल, दैट मींस इट इज नॉट एन अलजेब्रिक टर्म, क्योंकि अंडर रूट जो है वो दिमाग खराब कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब आप सीख गए ना कि, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि विच वन ऑफ दीज इज अलजेब्रिक टर्म और नॉट। तो ये आपको अलजेब्रिक टर्म बस अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक्स क्यूब वाई मैं लिख रहा हूं, आपको सोचना है 3xy एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स क्यूब एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, एक्स टू द पावर 3/2 एक्स टू द पावर हाफ वाई टू द पावर 3/2 जेड क्यूब p cube n cube m square. Okay, it is root 2 1 upon x 1 upon y 3x square upon. अब now we can understand, we can describe which term is an algebraic term and which is not. किस बेसिस पर आप डिफाइन करोगे? I again explain. आप जिस भी टर्म को सर हमसे आप जानना चाह रहे हो whether it is algebraic term or not, उस टर्म में हम ये बता सके कि हाँ ये इन अल्फाबेट्स और इन नंबर्स का प्रोडक्ट है। सो इट इज एन अलजेब्रिक टर्म। यस, राइट लगा दूं? इट इज, देखो मोबाइल से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कैमरे से ही बात कर रहा हूँ। तो आप लोग उसी तरीके से वीडियो को जब देखें तो इमेजिन करना, पढ़ने में मजा आएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, थोड़ी देर देखोगे और छोड़ दोगे। If you are watching my videos, if you are learning from my videos, remember one thing: whatever I speak, whatever you listen, always try to imagine that. Not try, imagine that. जितना भी imagination हो, that is okay. 3 into x into y, yes. X into y into y. X into y into y into z, yes. X into x into x, yes. X into क्या पता सर, क्या पता, तो फिर it is not algebraic term। ये रूट ने टांग अड़ा दी सर। x इंटू सर वापस क्लियर कट प्रोडक्ट होना चाहिए सर। ये वापस दिमाग खराब कर रहा है। x की पावर 3/2 को क्या लिख सकता हूँ? x अंडर रूट x, या सर x टू द पावर 3/2 मतलब x ट्वाइस मल्टीप्लाई होता है, समझ में आता है। x क्यूब समझ में आता है, x टू द पावर 4 समझ में आता है। इट इज नॉट एन अलजेब्रिक टर्म। सिमिलरली इट इज नॉट, यस इट इज एन अलजेब्रिक टर्म
यस 2 इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एम रूट 2 इट इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक टर्म। देखो यहाँ पर अल्फाबेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, नंबर है, सो एवरी नंबर इज एन एल्जेब्रिक टर्म। दिस इज व्हाई इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक टर्म। सर ये वापस से वही प्रॉब्लम है कि ये किन अल्फाबेट्स का प्रोडक्ट है, सो इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक टर्म, इट इज नॉट, इट इज। नाउ यू हैव गॉट द मीनिंग दैट व्हाट एन एल्जेब्रिक टर्म इज। इसके बाद में हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ ना, अभी तो आप क्या समझ रहे हो, अभी तो पॉलिनोमियल का मतलब भी आप नहीं समझे हो। पॉलिनोमियल में टर्म था नोमियल, नोमियल से हम लोग पहुंच गए टर्म, टर्म का मतलब यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में यूज किया गया है वो है एल्जेब्रिक टर्म, और एल्जेब्रिक टर्म को हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग एल्जेब्रिक टर्म समझ गए, तो अब हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। एडिशन, और या ऐसा बोल लो कि when one or many algebraic terms are added or subtracted, then the whole expression is a polynomial. Polynomial, many algebraic terms. For example, x square minus xy plus 3z. Algebraic term minus another algebraic term plus algebraic term. 3x square plus xy plus pz cube minus 3. Polynomial. Many algebraic terms. Feel it. Just feel polynomial. Many algebraic terms. And first, understand algebraic term which I have already taught you. X cube plus x square minus 3x plus 4. समझ आ रहा है? तो these are the polynomial. If I write x root x plus 3, it is not a polynomial. Why? Because we want many algebraic terms and each and every term must be algebraic term. ये तो algebraic है पर ये algebraic नहीं है, तो sum or difference of many algebraic terms, sum or difference of many algebraic terms is known as a polynomial. So it is not a polynomial. और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं x plus y plus z, it is a polynomial. तो आपने यहाँ क्या देखा बच्चों कि पॉलिनोमियल मतलब मेनी अलजेब्रिक टर्म्स, यानी अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि व्हाट अ पॉलिनोमियल इज। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, आप इस डेफिनेशन को समझ लेना। पॉलिनोमियल मतलब मेनी अलजेब्रिक टर्म्स, और अलजेब्रिक टर्म मतलब आपको पता है क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये एक वर्ड या एक डेफिनेशन हमने अलजेब्रिक टर्म में ये भी यूज की थी कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स और अल्फाबेट्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स और बोथ। तो अभी हम लोग समझते हैं वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। होता क्या है बच्चों, वेरिएबल मतलब वेरिएबल, एबल टू वेरी। वेरी मतलब होता है जो अलग अलग वैल्यू ले सके। कांस्टेंट मतलब विच इज फिक्स्ड। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, जैसे x प्लस 3 में 3 की वैल्यू हमें पता है कि ये फिक्स है, इसको बदल नहीं सकते, तो ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन वहीं पर x, क्योंकि सर अगर x 1 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अगर x की वैल्यू 2 है तो इट बिकम्स 5, तो इट इज एबल टू वेरी बिकॉज इट इज नॉट फिक्स्ड, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, अब यहां पर ये तो आपको ऑलरेडी पता था, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता था, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पता है। द थिंग इज कि मैंने ये क्यों पढ़ाना सिलेक्ट किया, ये क्यों पढ़ाना चाह रहा हूं और ये क्यों पढ़ाना चाह रहा हूं, आपको मैं समझाता हूं कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ax plus by,
तो मैथमेटिक्स में यूजुअली वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। ये कोई फिक्स नहीं है या कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन वेरिएबल्स यूजुअली, यानी ये वेरिएबल ये वेरिएबल। तो सर ए और बी क्या है? ए और बी कैसे कांस्टेंट हो सकते हैं? ठीक है, तो कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट। सर ये क्या नई बीमारी आ गई? बीमारी नहीं है, समझो मजा आएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं स्वेच्छ। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, स्वेच्छ, स्वेच्छ मतलब इच्छाधारी, अपनी इच्छा से कुछ भी वैल्यू ले सकता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये बच्चों यहां पर a b c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या क्या हैं? a b c, और वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल है खाली x। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब ये कि अगर एक बार abc आपने चूज कर लिए, जैसे मैं abc पकड़ लेता हूं 2 2 2 2 1, जैसे ये 2 2 1 पकड़ लेता हूं, तो इट बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये एक पॉलिनोमियल बना, तो यहां पर अब x कुछ भी रखो वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो आप ना ज्यादा डीप में मत जाओ, आप ये समझो कि ये जैसे मैं आपको बोल दूं कि लीनियर या कोई भी एक पॉलिनोमियल जो कि इस फॉर्म का है, मैं आपको कहूं, अभी मैं इसी को समझा रहा हूं, आर्बिट्रेरी और फिक्स्ड कांस्टेंट, फिक्स्ड कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं कि एक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का है, मतलब वो किस फॉर्म का है? 2x प्लस 3, ए और बी की जगह हम लोग कुछ वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, ए की जगह -1, बी की जगह 2। तो ये क्या हो रहा है? ये कांस्टेंट का ही काम कर रहा है। वेरिएबल कौन है? x। ठीक है, तो यानी कि आपको सिर्फ दो चीजें दिमाग में रखनी है। यूजुअली एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं और ए बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, मतलब कांस्टेंट्स होते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं यूजुअली, कोई रूल नहीं है ऐसा कि वही होंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक टर्म, आप समझ गए। वापस से रिकॉल कर दो, अलजेब्रिक टर्म मतलब हम किसी भी टर्म को अलजेब्रिक टर्म बोल सकते हैं इफ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट्स, या फिर दोनों भी उसमें हो सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट और बोथ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक टर्म। डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक टर्म बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक टर्म, इमेजिन कर लो, अब तो आप जानते हो ना अलजेब्रिक टर्म, तो वीडियो पॉज करके आप कोई भी एक अलजेब्रिक टर्म लिख लीजिए, ठीक है, फिर वीडियो को वापस से प्ले कर देना। तो कोई भी अलजेब्रिक टर्म में आपको ये देखना है कि उसमें कितने अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या कितने वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक टर्म मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स multiplied in the term। बहुत शांति से समझना, मैं बच्चों बेसिक्स को बहुत टाइम देता हूं, लेकिन क्योंकि अगर आप जैसे ही बेसिक सीख जाओगे ना तो अपने आप स्पीड आ जाती है पढ़ने में। समझ गए ना? अब वीडियो पॉज करके फिर इमेजिन करो, आपने जो लिखा था ना उसकी डिग्री बताओ क्या है, फिर चेक करना कि वो सही है या गलत है। तो देखो मैं यहां लिखूंगा अलजेब्रिक टर्म और यहां उसकी डिग्री बताओ, ठीक है। मैथमेटिशियन लोगों ने नाम दिया डिग्री, तो अगर मैं लिखूंगा x क्यूब, तो x, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड इन द टर्म, तो x इंटू x, इसमें क्या हो रहा है? x इंटू x, तो डिग्री कितनी? y स्क्वायर, डिग्री कितनी? y इंटू y, डिग्री 2, 3x y स्क्वायर। नंबर को नहीं लेना है, वेरिएबल कौन है? x। कितने वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितने टाइप के वेरिएबल नहीं, कितने वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या कितने अल्फाबेट्स जो कि वेरिएबल्स की जगह रखे गए हैं
तो x इंटू वाई डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। √2 y z क्यूब, बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? समझ में आया? 4, क्योंकि y इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू बस 3 बार z और 1 बार y, 1 2 3 4, तो डिग्री हो गई 4। अगर एल्जेब्रिक टर्म ये हो √x, अब क्या करोगे सर? डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक टर्म। तो सर आपने जबरदस्ती लिख दी इसमें, इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक टर्म, तो √x की डिग्री डिफाइंड नहीं है। 1/x की डिग्री डिफाइंड नहीं है, यहां डिग्री नॉट डिफाइंड। एल्जेब्रिक टर्म होगी तो डिग्री डिफाइन होगी ना, एल्जेब्रिक टर्म ही नहीं है तो काहे की डिग्री? अब कई नमूने या कई बच्चे ऐसा कर देते हैं कि डिग्री 3/2, गलत, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी भी डिग्री नॉट डिफाइंड बोलेंगे। अब जैसे ऐसा आ गया ax क्यूब, अब मैंने आपको क्या बोला था? यूजुअली एबीसी क्या कहे जाते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और एक्स वाई जेड को वेरिएबल। या फिर क्वेश्चन में साफ साफ, जब भी क्वेश्चन में आपसे एल्जेब्रिक टर्म की डिग्री पूछी जाएगी, इट विल बी मेंशन्ड देयर कि कांस्टेंट्स क्या हैं और वेरिएबल्स क्या हैं। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ax क्यूब, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। इसको वेरिएबल नहीं मानना है, इट इज अ कांस्टेंट। ओके, तो ये हमने सीखा कि हम एल्जेब्रिक टर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं। एल्जेब्रिक टर्म को समझने के बाद में और उसकी डिग्री समझने के बाद में, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं। अब बच्चों फील करो, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिस्कस की जा रही है, तो मैं आपको टिप दूंगा या समझाऊंगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको एल्जेब्रिक टर्म की डिग्री समझ में आना चाहिए। सर बता दिए, अभी भी सीखे हैं, अच्छी बात है। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल लिखा गया हो, फील करो, पॉलिनोमियल मतलब मेनी एल्जेब्रिक टर्म्स। अब वीडियो को पॉज करके आपको करना क्या वो मैं बताता हूं। आप 3 या 4 या 5 एल्जेब्रिक टर्म्स का सम लिख लो, ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक टर्म्स, वेरिएबल जितने मन में आए ले लो, ठीक है। पॉज करके आप भी एक काम करो, मैं भी एक काम। क्या करना है आपको? 3, एग्जैक्टली 3, चलो 3 का ही लिखते हैं। 3 एल्जेब्रिक टर्म्स का सम क्या होगा? पॉलिनोमियल, तो ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें 3 एल्जेब्रिक टर्म्स हों। मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखो, आप भी लिखो, वीडियो पॉज कर देना। लिख लिया? मैंने भी लिख लिया, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद में देखो वेरिएबल कितने हैं इसमें, x और y, 2 टाइप के वेरिएबल यूज किए गए हैं। जब कोई पॉलिनोमियल आपको दिख जाए, फील करो, जब क्या बोला मैंने, जब कोई पॉलिनोमियल आपको दिख जाए, तो मुझे दिख रहा है, देखो कई सारी एल्जेब्रिक टर्म्स मेरे सामने प्लस माइनस से एडेड टुगेदर, दे आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो सर हम क्या करेंगे, वो जो पॉलिनोमियल है, वो जो मेनी एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, उसमें हर एक एल्जेब्रिक टर्म की डिग्री निकाल लेते हैं। इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3। फिर जब सारी की सारी एल्जेब्रिक टर्म्स की डिग्री निकाल लो, तो जो मैक्सिमम नंबर आपको मिलता है, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? यहां पर तो हो गया पॉलिनोमियल, और यहां इसकी डिग्री, तो बच्चों इसकी डिग्री हो जाएगी 3। जिनको आता होगा उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर आप पका रहे हैं, तो दे कैन स्किप इट। जिनको नहीं आता है उनको हल्के में नहीं लेना है बच्चों। दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल और बेसिक थिंग। क्या सीखे? एल्जेब्रिक टर्म सीख गए, उसकी डिग्री सीख गए। अब पॉलिनोमियल की डिग्री में, पॉलिनोमियल जैसे ही मैंने बोला, इमेजिन अ लॉट ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स डांसिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो हर एक टर्म की पॉलिनोमियल सम हो गया, हर एक एल्जेब्रिक टर्म की डिग्री निकाल लो, जो नंबर सबसे ज्यादा मिला दैट इज असाइंड टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की मैं डेफिनेशन में लिखा दूंगा। मैं यहां पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, ये पहला एग्जांपल। दूसरा 3x² y - 5z³ + 9x² y, इसकी डिग्री निकालो।
या यहाँ सिर्फ 9x लिख दो। डिग्री 3 x इंटू y, डिग्री 3, डिग्री 1, ओवरऑल डिग्री 3। थर्ड 5x माइनस 9y प्लस 7, ठीक है, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 0, क्योंकि सर यहाँ पर कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो 0 नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड इन दिस अलजेब्रिक टर्म। यानी क्या हो गया, इसकी डिग्री हो गई 1, ठीक है। और आगे आप पढ़ोगे जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों आई होप कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ रहा हो। अगर मान लो मैं आपको इसकी डिग्री निकालने को बोलूं तो आप क्या बोलोगे, अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, आप भी तो बोले थे पॉलिनोमियल इज सम और डिफरेंस ऑफ मेनी अलजेब्रिक टर्म्स। तो यहाँ पर ये तो अलजेब्रिक टर्म है पर ये नहीं है, तो काहे का पॉलिनोमियल, और जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो काहे की डिग्री। लेकिन फिर भी नहीं सर, जबरदस्ती पूछा जाए कि फाइंड डिग्री ऑफ दिस, तो व्हाट विल बी से, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री 2, सो ओवरऑल डिग्री नॉट डिफाइंड। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, कमेंट बॉक्स में आप टाइम मेंशन कर दो। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में थोड़ा थोड़ा समझ में आया, या हो सकता है कुछ बच्चों को 100% समझ में आ गया। जितना मैंने समझाया वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द डिग्री ऑफ द algebraic term which has highest degree, which has highest degree, the degree of the algebraic term, फील करो बहुत सारे algebraic terms, polynomial मतलब ही वही होता है। तो degree of the algebraic term which has highest degree, बहुत सारी algebraic terms में से जिसकी डिग्री हाईएस्ट है उसकी डिग्री को, the degree of the algebraic term which has the highest degree is, या इसको ब्रैकेट में लिख लो, is known as, या is considered as degree of the polynomial, ठीक है। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। Find degree of the given polynomials. Find degree of the given polynomials. Example आप लोग भी करना, कॉपी पेन तो आप लेकर के बैठते होंगे, नोट्स भी आप बनाते होंगे, और हमें लेटे लेटे देख रहे हैं तो बच्चों समझ में भी वैसे ही आएगा। यहाँ मैं आपको पॉलिनोमियल दूंगा, पॉलिनोमियल मेनी अलजेब्रिक टर्म्स, यहाँ मैं आपको डिग्री आपको निकालनी है। 3x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस 9, x स्क्वायर y प्लस 3xy प्लस रूट 2y टू द पावर 4, x प्लस y प्लस 3z स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, वीडियो पॉज करके डिग्री निकालो फिर आंसर मैच कर लेंगे। सो इसकी डिग्री 3, इसकी 3, इसकी 0, कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मैक्सिमम 3, x इंटू y डिग्री 3, x इंटू y डिग्री 2, y इंटू y इंटू y इंटू y 4 टाइम्स डिग्री 4, दैट इज डिग्री 4, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 2, सो 2 मैक्सिमम डिग्रीज असाइंड टू द पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री 2, 1, 0, दैट इज 2। आई थिंक यू हैव गॉट इट। अब ना पॉलिनोमियल को हम लोग डिग्री, अगर उस पॉलिनोमियल की 1 है तो लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये छोटा सा नोट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ पॉलिनोमियल्स को उनकी डिग्री के बेसिस पर उनको नाम दे दिया गया। तो डिग्री अगर 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल को कह देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 है तो उसको बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई यानी 2 क्वाड्रेटिक का गुना हो गया एक तरीके से, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 5 बच्चों ज्यादातर इन्हीं वर्ड्स को यूज किया जाता है, ये भी बहुत कम काम आता है, ये आपको याद रखना। क्वाड्रेटिक, क्वाड मतलब 2 होता है, क्यूबिक मतलब आपने कई बार पढ़ा है इसको x क्यूब y क्यूब, तो डिग्री 3। लीनियर क्यों कहते हैं? क्लास 10th के बच्चे तो इसको समझते होंगे, उनके सर ने उनको पढ़ाया होगा when he or she was studying in class 9, और 9th के बच्चों ने भी 8th में पढ़ा होगा कि लीनियर वर्ड क्यों यूज किया जाता है डिग्री 1 के लिए। मैं भी समझाऊंगा पर अभी नहीं, अभी तो आप इनको नाम याद कर लो, कितना सिंपल है। डिग्री 1 को लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक, एंड इन द सेम मतलब लाइक दिस इनको नाम दिए गए। अब मैं आपको मजेदार क्वेश्चन देने जा रहा हूं। अगर आपने अब तक बहुत अच्छे से समझा है ना तो मैं आपके मजे लेने वाला हूं। सर हमारे मजे कैसे लोगे आप? जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ना बच्चों, उनको पता है कि मैं मजे कैसे लेता हूं। जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी बता दूं कि मजे कैसे लूंगा। मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा और मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा whether you are getting or not. If you are getting, then you will be able to solve the problems given at this time, given at present. और अगर नहीं कर पाए तो वहीं पर वीडियो पॉज कर देना, आगे मत बढ़ना, पीछे जाना और वापस से वीडियो को देखना, ठीक है। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। लेकिन बच्चों मेरी वीडियो देखने की एक ही शर्त है, दैट ऑलवेज इमेजिन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे मत बढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अगर मेरे पर फेथ है कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते हो आप, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दो, डाउट डाल दो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। और इमेजिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो पूछने का तरीका कि पूछ करके आप उसको क्लियर कर लो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों मेरी वीडियो से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ओके। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, वो आपको करना है। राइट अ पॉलिनोमियल, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स x एंड y। ये मेरा क्वेश्चन है। सर इसके तो कई आंसर होंगे। वीडियो को पॉज करके आप सभी को एक ऐसा पॉलिनोमियल अपनी नोटबुक में लिखना है जो कि क्वाड्रेटिक हो और जिसमें कितने वेरिएबल्स हो? 2 हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर देना, मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखते हो। ओके, तो देखो राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो? 2। तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं कोई भी अलजेब्रिक टर्म ऐसी नहीं लिखूंगा जिसकी डिग्री 2 से ज्यादा हो जाए। और वेरिएबल 2 रखने हैं, x एंड y, ये रहा। अब बच्चों मैं तो ऐसे ना हजारों करोड़ों पॉलिनोमियल्स लिख सकता हूं। आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अगर आंसर नो है तो आप इमेजिन करो कि आप क्यों नहीं लिख सकते, और अगर आंसर यस है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। देखो मैं लिख रहा हूं 2x² + y, इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक। डिग्री 2, डिग्री 1, ओवरऑल डिग्री 2। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2, इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक। 3x - y², 4x² + 5xy + y², वेरिएबल्स 2, डिग्री 2, डिग्री 2, x × y डिग्री 2, ओवरऑल डिग्री 2। x + xy + 3y², 1 2 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। और बताया, और भी लिख सकता हूं, देखना मैं बहुत सारे लिख सकता हूं। और आपका भी आंसर होना चाहिए कि सर हाँ हम भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इमेजिन कर सकते हैं जो कि 2 वेरिएबल में है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 3x² + 4xy - 7y² + 3x - 5y + 7। ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, इसकी भी डिग्री 2 है। ध्यान से देखो, 2 2 2 1 1 0, पॉलिनोमियल की डिग्री 2, क्वाड्रेटिक with 2 variables. I have used only 2 variables x and y. अब सर क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन
तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को करने के लिए एलिजिबिलिटी आपकी ये हो गई कि क्या अब आप हजारों में ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो जिनमें दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है? यस सर वी कैन राइट। तो अच्छी बात है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स in a quadratic polynomial in two variables। ठीक है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स तो ये भी है, इसमें तो दो ही टर्म्स है। देखो टर्म 1 टर्म 2। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मैक्सिमम कितनी टर्म्स लिख सकते हैं, तो आपको जवाब देना है वीडियो पॉज करके। बाकी मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, अच्छे से सीखना। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही 9th में, ना ही 10th में, तो सर क्यों पढ़ा रहे हो? इससे बच्चों आपकी स्किल डेवलप होगी, आपकी इमेजिनेशन इंप्रूव होगी और आपका पॉलिनोमियल पर कमांड बढ़ेगा। तो एक टर्म मैंने ले ली एक्स स्क्वायर की, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, इट इज अ नंबर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर दोबारा यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर दोबारा यूज करूंगा आगे कहीं तो वो तो एक ही टर्म बन जाएगी। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को दोबारा यूज नहीं करेंगे। एक ले लेते हैं वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर भी दोबारा नहीं लेंगे। अपने को क्या रखना है, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप की टर्म्स यूज करनी है, बट याद रहे डिग्री मैक्सिमम 2, दो से ज्यादा डिग्री नहीं होनी चाहिए। एक सर एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लिया, वाई स्क्वायर ले लिया, एक्स वाई भी ले लिया। अब एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बच्चों अब आप इन 6 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बना सकते जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2। समझ आ रहा है? अब जो भी आप सीखे ना उसको सोचना कि सर आपने कैसा क्वेश्चन दिया। मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स, हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कैन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, cubic polynomial with one variable, how many maximum number of terms can a cubic polynomial have in one variable only? in one variable, कोई भी x y कोई भी डिसाइड कर लो। वीडियो पॉज करो, आंसर का सोचो, मैं भी चाय पी लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, एक लिखा मैंने ax3, कोई भी नंबर हो सकता है, 3x3 4x3। ये एबीसी क्यों यूज कर रहे हैं, वरना आप लोग झगड़ोगे कि सर यहाँ 3 लिखा 4 लिखो, मैं तो 5x3 लूंगा, मैं तो -x3 लूंगा, इसलिए a लिया। अब x3 दोबारा यूज नहीं करेंगे, वेरिएबल एक ही है। अब सर डिग्री 2 पकड़ लो, ठीक है, x3 हो गया, x2 हो गया, एक x पकड़ लो, एक कांस्टेंट पकड़ लो। दुनिया का कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल in one variable cannot have more than 4 terms, 1 2 3 4। it doesn't mean कि यही क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये भी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये भी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये भी है। समझ आ रहा है? लेकिन कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो वन वेरिएबल है मैक्सिमम 4 टर्म्स रख सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी दुनिया का कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल उसकी जनरल फॉर्म ये है। ये क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। आई रिपीट, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ये क्या है, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन, अब मैं ऐसे क्वेश्चन आपको अभी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स में दे दूंगा। थोड़ी ही देर में आपको एक स्लाइड दिख जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चंस
दिख रहे होंगे, आप उनको सॉल्व करना। और मैं एक क्वेश्चन लास्ट और करा देता हूं। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री, सॉरी डिग्री तो डिफाइन कर दिया ना, विद 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल x, y, z, 3 वेरिएबल x, y एंड z को लेते हुए लीनियर पॉलिनोमियल बनाया जाए तो मैक्सिमम कितनी टर्म्स वो पॉलिनोमियल रख सकता है। सर वो पॉलिनोमियल लिखते हैं ax by x स्क्वायर तो ले नहीं सकते ना, मैक्सिमम जो भी हम ले टर्म उसकी डिग्री मैक्सिमम 1 होना चाहिए। cz अभी एक और ले सकते हैं, तो कितने टर्म्स, मैक्सिमम 4 टर्म्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। याद करो क्लास 10th और 9th के दोनों के बच्चे कि आपने पढ़ा होगा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है, ये जनरल लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स होता है, मैक्सिमम 3। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो इन 1 वेरिएबल x में क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर की टर्म, एक कांस्टेंट की टर्म और एक कांस्टेंट, यानी जिसमें कोई वेरिएबल नहीं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बच्चों और पूछना, जो भी डाउट है ओके। अब हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझ लिया। इसके बाद में एक छोटी सी चीज है, कोएफिशिएंट्स को समझ लेते हैं। कोएफिशिएंट्स या कोएफिशिएंट, सिर्फ कोएफिशिएंट अपने को समझना है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट समझने के लिए आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल सोचना होगा। तो यहां मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया, इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, x भी है, y भी है, z भी है, तो 3 तो वेरिएबल है। डिग्री देखो पहले की 2 है, डिग्री कितनी होगी 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। आपको ना कोएफिशिएंट मुझे समझाना है। कोएफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक। गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन, अंक मतलब नंबर। तो जो नंबर मल्टीप्लाई में पार्टिसिपेट करता है या जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको कहते हैं गुणांक। गुणा का अंक, मल्टीप्लाई होने वाला अंक, नंबर। तो यहां बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो एल्जेब्रिक टर्म, हर एक एल्जेब्रिक टर्म 2 चीजें उसमें होती है, एक नंबर और एक वेरिएबल वाला पार्ट या अल्फाबेट्स वाला पार्ट। तो वेरिएबल वाला जो पार्ट है उसका कोएफिशिएंट होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3। कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1। कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, देखो 5√2 वो नंबर है जो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या इसमें कोई टर्म है जिसमें एक्स प्रेजेंट हो, ओनली एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एल्जेब्रिक टर्म में 2 हिस्से, नंबर या कांस्टेंट और वेरिएबल्स। यहां पर वेरिएबल वाला हिस्सा एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट वाला हिस्सा 3 है। तो एक्स ऐसी एक भी टर्म यहां नहीं है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ये 0x। तो क्या हो गया, 0। मैं आपसे पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ y यहां पर क्या होगा। कोएफिशिएंट ऑफ y ऑलरेडी लिख चुके हैं। कोएफिशिएंट ऑफ z, सर z से कोई टर्म नहीं है, z स्क्वायर की टर्म है, पर z वाली कोई टर्म नहीं।
क्योंकि कोएफिशिएंट जिसके पास भी होता है अलजेब्रिक टर्म में एक हिस्सा कोएफिशिएंट का और एक हिस्सा वेरिएबल्स का, तो कोएफिशिएंट ऑफ z कितना हो गया 0। अब मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 4x, सॉरी पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cy प्लस dx प्लस e, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना होगा a इज नॉट वेरिएबल, a क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर b, कोएफिशिएंट ऑफ x d, कोएफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या है c, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है क्या नहीं। तभी समझ में आया आपको कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक चलो फाइनल क्वेश्चन पूछ लेता हूं कोएफिशिएंट से। पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 2x प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 4। अब मैं आपसे पूछूं, सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, मैं बस केवल आपको रिवाइज कराने के लिए बोल रहा हूं। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ऐसे ही बिना लिखे कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 2, कोएफिशिएंट ऑफ y है ही नहीं सर 0। ऐसा नहीं बोलना है, कई बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y क्या 3y, गलत। कोएफिशिएंट एक वेरिएबल वाले पार्ट का ही होगा। इस टर्म में वेरिएबल पार्ट y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3। हम ये नहीं कह सकते कि y का कोएफिशिएंट 3y होगा, जो कि गलत है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो ये जो लेक्चर है ये मैंने कॉमनली 9th और 10th दोनों के बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि दोनों का ही सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है। तो जो डेढ़ होशियार बच्चे हैं 10th के, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि डोंट स्किप दिस लेक्चर। अगर आपने ये लेक्चर स्किप किया ना, तो मैं कसम से बोल रहा हूँ अगले वीडियो में जो 10th वाले अगले वीडियो में जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत मुश्किल से समझ में आएगा बच्चों, क्योंकि मेरा पढ़ाने का टेक्निक एकदम अलग होता है। शुरू में मैं जीरो से बात करता हूँ, फिर बाद में एकदम अपर चला जाता हूँ। सो बी केयरफुल। ये सब 9th में वो लोग पढ़े, लेकिन 9th वालों के लिए कुछ भी पुराना या बासी नहीं है, सब फ्रेश है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ट्राई टू में से पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड वर्ड होता है बच्चों कि एक ऐसी फॉर्म जो कि हर जगह वाइडली या हर जगह यूज हो। जैसे कि आप इंग्लैंड चले जाएं, या आप यूएस चले जाएं, या आप जर्मनी या किसी भी यूरोपियन अफ्रीकन किसी भी कंट्री में जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, साइंस का जो स्टूडेंट है तो वो मास की स्टैंडर्ड यूनिट को किलोग्राम ही पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही बोला जाता है। तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी या स्टैंडर्ड नेम्स यूज किए जाते हैं हर चीज के लिए, ताकि जो एजुकेशन है वो ग्लोबलाइज की जा सके, हर एक बच्चा वही पढ़े जो कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब when many terms, when polynomial is written in such a way that the degrees, the terms are written in such a way that the degrees are in ascending order. I repeat, जब पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखा जाए कि हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म इधर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, when all the algebraic terms are arranged in ascending order of their degrees, then this form of the polynomial is known as standard form. Write it when all the algebraic terms, क्योंकि polynomial किससे बना? algebraic terms. When all the algebraic terms are written in the ascending order of
degrees when all the algebraic terms are written in the ascending order of degrees, then this form of polynomial is known as standard form. 10th वालों ने already 9th में पढ़ा हुआ है, 9th वाले पहली बार पढ़ा. It's known as standard. Example, write following polynomials into standard form. तो पहला एग्जांपल है 1 minus x cube, दूसरा है x minus x cube plus 5, 2x minus x square plus 3, minus 3 minus y square plus 5y, 3z square या 3 s square minus s cube plus 4s plus 9. सर सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है? माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई किया और है माइनस 1. सर फिर एक्स क्यूब को प्रेफरेंस दिया ना, एक्स स्क्वायर को प्रेफरेंस देंगे, डिग्री 2 है यही नहीं, तो या तो 0x स्क्वायर लिख दो या मत लिखो, फिर x है ही नहीं, फिर सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, और माइनस एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस ऐसे भी लिख सकते हो. Be careful. This standard form will be utilized in division between the polynomials. और division between the polynomials अगर किसी भी बच्चे को 9th का हो कि 10th का अगर नहीं आता है तो उसका चैप्टर बिगड़ने वाला है, उसको नहीं समझ में आएगा. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म डिग्री 3, इसकी डिग्री 3 है ना, इसकी 1 है, और इसकी ये ऐसा लिख लो चाहे 3, 1 और 0. सबसे पहले डिग्री 3 का माइनस एक्स, डिग्री 2 का है ही नहीं, फिर डिग्री 1, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म. या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0x स्क्वायर, फिर उसके बाद में x के साथ प्लस x हो गया, प्लस इसके स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3, इसकी माइनस एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 9. तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. इसको भी आप ऐसा ना सोचें कि सर ये नया कोई कॉन्सेप्ट आ गया, नई कोई चीज आ गई. आप इसको बहुत लाइटली समझें, बहुत आसानी से समझ में आएगा. मैं आपको बोलूं कि x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी अगर आप 9th के स्टूडेंट भी नहीं हो और 10th के भी नहीं हो, आप और भी लोअर क्लासेस में हो, तो मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस 3 इफ x इक्वल टू 2. Everyone can give me the answer that if you put x equal to 2 here, then we'll get 5 as the value of this expression. So, simple question for you. Many terms polynomial में variables x y को कुछ value assign कर दो, तो हमें क्या मिलता है? Value of the polynomial. तो value of the polynomial मतलब number as we assign or put values of variables. किसी पॉलिनोमियल में जो अननोन होता है, जो नहीं पता होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होता है. अगर वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया जाए बाय सम वैल्यूज, देन विल गेट वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल. तो एग्जाम्पल, इफ px polynomial of x is equal to
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, फाइंड p 0। सर ये आप ऐसी चीज पढ़ा रहे हो जो अभी तक आपने नहीं बताई। बच्चों सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला था, जब आप कोई चीज पढ़ो तो हर एक चीज को इमेजिन करते हुए चलो। अब यहां लिखा हुआ है px और इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल ऑफ x मींस, पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स ऑफ x। तो बच्चों मेनी टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ये लिखना ज्यादा सुंदर लग रहा है आपको कि मेनी टर्म्स ऑफ x को ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है सिंबॉलिकली, ऐसे लिखना। तो इट इज अ सिंबल यूज्ड फॉर पॉलिनोमियल कि मेनी टर्म्स ऑफ x एंड y। अब एक बच्चा बोलेगा, क्लास में होता ना, बोलता अच्छा सर अगर मान लो वेरिएबल दो होते तो इसको तो आपने ऐसे लिख दिया, मतलब इसको भी आप ऐसे लिख दोगे कि पॉलिनोमियल ऑफ x ये हो गया। पॉलिनोमियल का नाम आप q कर सकते हो कि इसका नाम q है, इस पूरे पॉलिनोमियल का r कर सकते हो। सर आप तो ना ये बताओ, अगर कोई पॉलिनोमियल ये है तो आप इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे? कोई बात नहीं, आपको नहीं आता ना लिखना सिंबॉलिकली तो आप ऐसे तो लिख दोगे ना कि दिस इज मेनी टर्म्स इन टू वेरिएबल्स, मेनी टर्म्स इन टू वेरिएबल्स, मेनी टर्म्स इन टू वेरिएबल्स। सो मेनी टर्म्स इन टू वेरिएबल्स। अब सर इसके लिए सिंबल बताओ, तो बहुत आसान है। पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स मतलब पॉलिनोमियल p इन टू वेरिएबल्स x, y क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3। अब आप समझ गए। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। हाउ कैन यू राइट इट? या कोई भी नाम दे सकते हो, p q r s t जो देना चाहो, 3 वेरिएबल्स। ठीक, तो क्वेश्चन था यानी px का मतलब समझ गए। इफ px इज इक्वल टू दिस देन p ऑफ 0 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? मेनी टर्म्स ऑफ x में x की जगह क्या चिपका दिया? 0। सो p 0, x की जगह क्या रखना है? 0। तो 0 क्यूब 3 0 स्क्वायर 4 into 0 minus 3, so p0 is equal to minus 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको रटना कुछ भी नहीं है बच्चों, अगर मेरी पढ़ाने के बाद आप रट रहे हैं मतलब समथिंग इज रॉन्ग। इफ pxy, इसका मतलब व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट मेनी टर्म्स ऑफ x एंड y, पॉलिनोमियल इन x एंड y, x स्क्वायर माइनस 3xy minus 4y square. Find p1 minus 1. Have you got the meaning? What is asked? It is asked to evaluate this polynomial, this collection of many terms. When x is equal to 1, they are in the order. When x is equal to 1 and y is equal to minus 1. So ये as it is था, मुझसे पूछा है तो ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4y स्क्वायर। तो x की जगह 1 चिपकाया और y की जगह माइनस 1 चिपकाया, तो 1 स्क्वायर, x की जगह 1, y की जगह माइनस 1, y की जगह माइनस 1 का स्क्वायर। सो 1 व्हाट इज इट? प्लस 3। एंड फॉर गॉड सेक ये मत बोलना कि सर ये कैलकुलेशन हमसे गड़बड़ होती है। अगर किसी का ऐसा गड़बड़ होता है ना तो कोचिंग के नंबर पे फोन करना, उस बच्चे को मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा दूंगा कि -3 इंटू -1 कैसे आता है। ठीक है, ये मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। ये -1 का स्क्वायर 1 तो -4, व्हाट इज इट? इट इज 0। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हर एक शब्दों पे ध्यान दो बच्चों, क्योंकि पता है शब्द ही वो चीजें हैं, द वर्ड्स आर द थिंग्स बाय व्हिच वी टॉक टू आवरसेल्फ, वी टॉक टू अदर्स। तो बिना शब्द के अगर मान लो आप मलयालम में, या इफ यू डोंट नो मलयालम या फ्रेंच में, आप अपने दिमाग को नहीं समझा सकते बच्चों। जब आप अपने आप से बातें करते हो तब भी आप वर्ड्स हिंदी या इंग्लिश या छत्तीसगढ़ी जो आप जानते हो, जैसे मैं राजस्थानी भी बोल लेता हूँ, हमारी तरफ की जो बोली है वो हार्ड होती है, तो हम वही बोली में या वही लैंग्वेज में अपने दिमाग या मन को समझा सकते हैं जो हमें आती है। तो यानी सारा खेल किसका है? वर्ड्स का। तो जब आपसे कहा जाए
कि find the value of the polynomial, feel it, find the value of the many terms at some certain values of the variables. तो इस polynomial की वैल्यू यहाँ पर बतानी थी, ये समझ में आया? तो value of this polynomial is 0 कब? At x equal to 1 and y equal to -1. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इफ px is equal to 3x square minus 4x plus 3a and p of 3 is equal to 0, find evaluate a. क्वेश्चन पढ़ते ही इसको सॉल्व करने मत लग जाएगा. पॉलिनोमियल ऑफ x, मेनी टर्म्स ऑफ x, इवेल्युएट करना है कि सर x की जगह जब 3 चिपकाया, x की जगह जब 3 से रिप्लेस किया तो द वैल्यू द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0, क्योंकि वंस वी रिमूव और वी रिप्लेस द वेरिएबल बाय नंबर देन ऑल द टर्म्स क्लब टुगेदर टू गिव यू अ सिंगल नंबर. समझ आ रहा है? That means it is given that p of 3 is equal to 0. When we replace x with 3, we get 0. So 3 into 3 square, 4 into 3 plus 3a is equal to 0. By using this, we can find value of a. So 9 3s are 27 minus 12 plus 3a is equal to 0. What do we get? 3a plus 27 minus 12, that is 15. Is equal to 0, hence a is equal to minus 15 by 3 is equal to minus 5. So a is equal to minus 5 is the answer. आया समझ में? तो अभी आपको एक और स्लाइड दिख जाएगी जिसमें आपको कुछ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे. उसके पहले एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं. इस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है. किस क्वेश्चन को? जो मैं भी दे रहा हूं. It is very useful for the next topic. Find value of x for which polynomial x plus 3 becomes 0. ठीक है? मेथड को मारो गोली. मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, इसमें x को किससे रिप्लेस किया जाए ताकि द होल एक्सप्रेशन बिकम्स 0. कोई भी बच्चा बता देगा. x की जगह 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 3 हो जाएगा. तो मैं पूछ रहा हूं क्या रखूं x की जगह ताकि 0 बन जाए? -3 रखूं. -3 plus 3 becomes 0. ठीक है? यानी कि the value of x यहां -3 रखेंगे तो पॉलिनोमियल बिकम्स 0. अब मेथड को समझते हैं. वैल्यू ऑफ x, लेट x इक्वल्स टू a रखने पर ये कांड होता है. तो p ऑफ a क्या बन जाना चाहिए? अगर मैं x को a से रिप्लेस करूं तो p ऑफ a क्या बन जाना चाहिए? 0 बन जाना चाहिए. दैट मींस a plus 3 क्या होना चाहिए? 0. a की जगह क्या आ गया? यानी फाइंड वैल्यू ऑफ x, हमने क्या कहा कि भाई ये a है. फॉर विच px, यानी p ऑफ a क्या बन जाए? 0. यानी a की वैल्यू क्या है? -3. यानी x को किससे रिप्लेस करना चाहिए? a से, और a की जगह क्या है? -3. लेकिन इतना लंबा चौड़ा या घुमा फिरा करके बात को समझने का क्या मतलब आ रहा है बच्चों? आप ना सॉल्यूशन पर फोकस मत किया करो, आप सॉल्यूशन की जगह समझने पर या सीखने पर फोकस किया करो. आपकी ना अब एक चीज यहां पर पक्की हो जानी चाहिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि x प्लस या x माइनस 2 में x को किससे रिप्लेस करूं ताकि इट बिकम 0, तो बताओ किससे रिप्लेस करूं? 2 से. यहां पर x 2x प्लस 1 में x को किससे रिप्लेस करूं? सॉरी, अभी ये वाला पूछ रहा हूं. यहां पर x को किससे रिप्लेस करूं सो दैट इट बिकम्स 0? सर 3 से. आपको समझ में आना चाहिए. x प्लस 4 में x को किससे रिप्लेस करूं? -4 से. ठीक है? तो कहने का मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए. और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए कि यहाँ x की जगह क्या रखा जाए, क्योंकि सिंस x इज अ वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू.
तो यहाँ x की जगह क्या रखूं सो दैट इट बिकम्स 0। तो क्या करेंगे सर, x की जगह क्या रखूं, तो 2k + 1 क्या रखूं, k4 क्या, x की जगह क्या रखूं कि ये पूरा 0 बन जाए, तो 2 के अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्या आया -1/2। तो k की जगह आंसर मिल गया हमें कि क्या की जगह क्या रखूं, -1/2, यानी x की जगह -1/2 रखोगे तो -1 + 1 क्या मिल जाएगा, 0। अब आप समझ गए, 2x + 1 में x की जगह क्या रखें, -1/2, तो ये 0 बन जाएगा। 3x + 4 में x की जगह क्या रखेंगे, आप निकाल लेना, क्या रखेंगे, -4/3। अगर इस x की जगह -4/3 रखूंगा तो इट विल बिकम 0। हाउ डिड आई नो इट, x की जगह क्या रखूं, तो क्या का जवाब मिल जाएगा अभी, 3k - 4, k = -4/, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक जो है, बच्चों मैं आपको वीडियो के एंड में होमवर्क भी दे दूंगा, तो आप उसको पॉजिटिवली करना, ठीक है। करना मतलब नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना। और मुझे खुशी है कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन माय वीडियोस। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बच्चे पसंद कर रहे हैं। और अगर आप डिसलाइक करते हो ना बच्चों, तो डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, कर दिया करो। लेकिन मैं इतना सा बस बोलता हूँ, इफ यू डिसलाइक माय लेक्चर्स देन प्लीज, मैं बच्चों से प्लीज नहीं बोलता हूँ ना, लेकिन यहाँ पर अभी आप बच्चे नहीं हो, अभी आप यूजर्स हो और मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करना, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो ऑलवेज मेंशन दैट थिंग इन कमेंट बॉक्स कि सर मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है या वीडियोस में ये भी होना चाहिए। इफ यू डू सो देन माय ऑनलाइन टीचिंग विल बी इम्प्रूव्ड, आई विल बी माय टीचिंग विल एनहांस। तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप कोई सजेशन रखते हो। अगला हमारा जो टॉपिक है, हाँ तो मैं होमवर्क के लिए बोल रहा था, आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो होमवर्क मिल जाएगा। और जब भी मुझे सुटेबल लगेगा आपको एक स्लाइड बीच में दिख जाएगी कि ये आपके लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सर ये नया वर्ड आ गया, जीरोस, जीरो का प्लूरल जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसको समझते हैं, मतलब मेनी टर्म्स ऑफ एक्स की जब बात करें तो मेनी टर्म्स ऑफ एक्स के जीरोस क्या होते हैं। अब बच्चों को मुझे तो पता है, इसलिए मेरे दिमाग में जब जब भी मैं बोल रहा हूं ना, एक इमेजिनेशन चल रहा है, लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो इसी को तो बोलते हैं कि टीचर यही तो काम करता है कि जो चीजें आपको नहीं आती है उनको वो दिखाता है। गुरु क्या करता है कि जो आप जानना चाहते हो वो आपको दिखाता है, वही मैं कर रहा हूं। तो मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, सिंस आई नो दैट्स व्हाई आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। यहां मैं कुछ पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो हियर। जब हम समझ लेंगे तो मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखा करके इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तो यहां मैं सब पॉलिनोमियल्स लिखूंगा और यहां लिखूंगा वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स पॉलिनोमियल जीरो, विच मेक्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पी एक्स जीरो, ठीक है, जो कि अभी आपने किया। बताओ x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बनाए, जीरो, तो क्या -2 विल मेक इट जीरो। x - 4, x = 4 will make it 0. 2x + 1, you know how to find that value of x which makes it 0. So what can you do, you can just put it equal to 0 and you can know that what is the value of that x. इधर आएगा तो -1, x = -half, so x = -half. so ये तो क्या है, पॉलिनोमियल, ये तो क्या है, पॉलिनोमियल, और ये क्या है, जीरोस। तो अभी समझ में आया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वो जो पॉलिनोमियल है ना मेनी टर्म्स ऑफ एक्स, उसमें x को किससे रिप्लेस करूं सो दैट इट बिकम्स जीरो। तो x की उन सारी वैल्यूज को क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल।
जैसे मान लो अब ये तो क्या है, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल है, इसमें देखो इन सब में डिग्री 1 है। लेकिन अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो x माइनस 3 x माइनस 1, तो अभी तो इसकी डिग्री पता नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो है बट इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमने डिग्री निकालना कब सीखा था, जब पॉलिनोमियल को हम एल्जेब्रिकली मेनी टर्म्स का सम लिखेंगे तब हम उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, मुझे पता है इसलिए मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, थोड़ा टाइम बचेगा मेरा, ठीक है। तो नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है देखो 2 है ना, तो ये कब कब 0 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पर आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं बच्चों, a इंटू बी कब 0 होगा, इनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा ना। अगर ये दोनों ही नॉन जीरो हैं तो ये इसका प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यानी कि सर ये 0 हो तब भी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो तब भी ये 0 हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल कब कब 0 होगा, x माइनस 3 0 होगा तब, या x माइनस 1 0 होगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 पर भी ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। देखो जैसे ही आप x इक्वल टू 3 पुट करते हो, 3 माइनस 3 0 इंटू अब 0 से जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। फिर दोनों के प्रोडक्ट में ये 0 हो तब भी चल जाएगा, तो यानी क्या है, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, 1 और 3। आया समझ में। तो बच्चों जब लीनियर रहता है, यहां ऑब्जर्व करो, पता है बच्चों एक की लाइन है, अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन को इतना कॉन्सेंट्रेटेड रखो या इतने कॉन्शियस रहो तो आपको चीजें ना फटफट समझ में आती है। तो इनमें क्या दिख रहा है आपको, जैसे मान लो मैं आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन देता कि सेलेक्ट द ऑड आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, तो हर एक बच्चा, वो 8 का भी होता ना तो अभी पता है इस पे टिक कर देता क्योंकि दिस इज ऑड, इन तीनों से अलग है। कैसे अलग है देखो, समझ आ रहा है, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं और ये क्या डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, ये शक्ल से ही अलग दिख रहा है। तो बच्चों किसी किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस भी होते हैं, इसके 2 जीरोस क्यों हैं, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की शक्ल आपको फील करनी है मेनी टर्म्स ऑफ x में, तो हमने मल्टीप्लाई किया, वो इधर था पहले, क्या आया था ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें x की एक नहीं 2 ऐसी वैल्यूज हैं जिनको पुट करने पर इट बिकम्स 0। इसमें x की मात्र एक वैल्यू है -2 व्हिच मेक्स इट 0, मात्र एक वैल्यू, मात्र एक 0। तो इसके जीरोस ओनली 1, इस पॉलिनोमियल के जीरोस ओनली 1, इसके जीरोस ओनली 1, इसके 2 जीरोस। तो किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस भी होते हैं, किसी के 3 भी होते हैं, किसी के 4 भी होते हैं, किसी के 5 भी होते हैं। अब शांति से वीडियो पॉज करके मेरे क्वेश्चन का जवाब दिमाग में सोचना। क्या सोचना कि सर जितने फैक्टर होंगे, मेरा क्वेश्चन ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। एक तो क्वेश्चन ये सोचना और जवाब सोचना इसका। अगला क्वेश्चन ये सोचना वीडियो पॉज करके कि जितने लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे, जीरोस निकालना आसान होगा। वापस से बता रहा हूं, अगर एक पॉलिनोमियल को ऐसे लिखूं तो इसके जीरो सोच पाना कठिन काम है। सोच करके देखो क्या सोचना है, x की जगह क्या रखूं कि 0 बन जाए, मुश्किल हो रही है ना, लेकिन इसको सोचो कितना आसान है इसको सोचना कि सर जब ये इस पूरे प्रोडक्ट में ये 0 होगा तो द होल विल बिकम 0, जब ये 0 होगा तो होल विल बिकम 0। यहां से क्या सीखे आप, बहुत गजब की चीज सीखे। पूरा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर अपने दिमाग को थोड़ा हथौड़े से ठोकना और एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, क्या एक्चुअली ठोकना मत, एक चीज फिट कर लेना कि इफ वी वांट टू फाइंड जीरोस, अगर हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना चाहते हैं तो हमें उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेना चाहिए, तो जीरोस निकालना आसान है। अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, समझ गए, वापस से बोल देता हूं, अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि फैक्टराइज दैट पॉलिनोमियल एज मच एज यू कैन। As you get the factors of that polynomial, you can easily find the zeros of the polynomial. Okay. बच्चों मैंने आपको
टॉपिक जो लिखाया था वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपरली पढ़ाता हूं। अभी तो मैंने आपको फील कराया कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। तो वैल्यूज ऑफ, जीरोस की डेफिनेशन लिखा रहा हूं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल for which the polynomial will become zero are known as zeros of the polynomial। वीडियो पॉज कर देना और 3 सेकंड तक इस चीज को दिमाग में, 1 मिनट तक इस चीज को दिमाग में फीड करना कि जो मेनी टर्म्स ऑफ एक्स हैं उनमें एक्स की जगह क्या डाला जाए सो दैट द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। वो एक्स की जगह क्या डाला जाए तो उन्हीं को कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर मैं आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूं और यहां पर टिप है, यूज और डू फैक्टराइजेशन for getting zeros of polynomial of degree more than 1, ठीक है। अब बच्चों अगर अभी क्लास में होते ना तो पता है मैं क्या करता, क्लास में अगर 35 स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे यूजुअली हमारे यहाँ बैचेस में 35-40 यही होते हैं, तो मैं करीब 5-7 बच्चों से पूछता भाई तूने क्या सीखा। तो अभी मैं, आप मेरे सामने तो हो नहीं, तो वीडियो पोस्ट करके आप ये सोचो कि आपने क्या पढ़ा, क्योंकि जितना अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं पका रहा हूँ, ठीक है। ओके, मेरा क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फाइंड zeros of the polynomials, ठीक है। फर्स्ट 2s minus 3, 3x minus 5, x plus 4, x square minus 2x minus 3, t square minus 3t, t cube minus 3t square। सेवंथ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस और माइनस। वीडियो पोस्ट करके ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो और फिर उसके बाद में आंसर देखना, क्योंकि मैं तो तुरंत सॉल्व करने जा रहा हूं। फील वन थिंग in your mind that what do you mean by zero। इसमें वेरिएबल कौन है, s की जगह क्या पुट करूं, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो 2s minus 3 becomes 0, ऐसा s मुझे ढूंढना है। now it becomes an equation। मेरा पूरा ध्यान इस पर है कि s की वो कौन सी वैल्यू थी जिससे 0 हो जाए। तो फर्स्ट के लिए जीरोस क्या आ गए, अब ओरली भी बता सकते थे, और नहीं बता पा रहे तो थोड़ा डीपली सोचो बच्चों, ऑरली भी आपका होना चाहिए। सेकंड, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इट बिकम्स 0, सो 3x इक्वल टू 5। जब आप ऐसे स्टेटमेंट ऐसे लिखते हो ना तो दिस इंप्लाइज का साइन यूज किया करो। कई नमूने बराबर की जगह ना इसको यूज करते हैं, बहुत गलती कर रहे हो। इक्वल टू की जगह इक्वल टू ही यूज किया जाता है। अब ये हमें क्या दर्शाता है, दिस थिंग शोज दैट x इज इक्वल टू 5/3। यानी कि इस पॉलिनोमियल, क्या पूछा था हमसे, जीरोस, इसका जीरो क्या है 3/2। मतलब वापस से समझा रहा हूं कि s की जगह 3/2 रखोगे तो दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0। इसका भी ढूंढ लिया, इसका जीरो क्या आया, सिंस इट इज सिंगुलर, क्योंकि एक ही जीरो है, इसका जीरो आया 5/3। कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह 5/3 रख दोगे तो इट बिकम्स 0। थर्ड का क्या आएगा, अब आप कर लेना -4, आसान है। अब फोर्थ की बात करता हूं। तो अब सिंस इट इज क्वाड्रेटिक तो व्हाट शुड आई डू, आई मस्ट फैक्टराइज दिस। 3 1 जा 3 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 2, तो 3 - 1x - 3
x square minus 3x plus x minus 3 x into x minus 3 plus x minus 3. So x minus 3 into x plus 1. It is the polynomial which was given here. इसका मतलब अब हमें इसके जीरोस बताने हैं। कुछ नहीं किया, मैंने आपको क्या बोला था, अगर पोलिनोमियल की डिग्री x से ज्यादा है तो एक्सप्रेस दैट पोलिनोमियल इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म। आई हैव डन दिस। x minus 3 into x plus 1. So क्या हो गया, जीरोस क्या हो गया, अब हम लिख सकते हैं 3 and minus 1. जीरोस निकालने हैं तो 4 जीरोस। ये कब जीरो होगा सर, जब x minus 3 जीरो हो या x plus 1 जीरो हो, क्योंकि कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो तब होगा जब दोनों में से कम कोई एक जीरो हो। तो अगर ये जीरो है तो x की जगह क्या मिला 3, और अगर ये जीरो है तो x की जगह क्या मिला -1। तो जीरोस क्या हो गए 3 and -1। ठीक है, अब बाकी को आप करना। देखो इसको भी मैं बता देता हूं, बाकी मैं आपको भी होमवर्क तो दूंगा ही दूंगा। तो देखो अब मुझे इसको करना है। तो p ऑफ t, मेनी टर्म्स ऑफ t क्या है, t स्क्वायर माइनस 4 जीरोस। क्या करते हैं हम लोग, उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री एक से ज्यादा हो तब हम उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो यहां पर t कॉमन निकल जाएगा, t इंटू टी माइनस 3। तो जीरोस क्या क्या है, देखो ये दोनों का प्रोडक्ट कब जीरो होगा, t या तो जीरो हो या t कितना हो, या t माइनस 3 जीरो। दैट मीन्स t या तो जीरो हो या t कितना हो। तो आपको t की वही तो वैल्यूज ढूंढनी थी जिससे ये जीरो बन जाए। तो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 0 और 3। तो इसकी इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, 0 एंड इसके। अब इसको निकालते हैं 6 को। ठीक है, सिक्स है t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। Okay, let's solve it. So this is the many terms of t. I want to find its zeros. What will I do? t cube minus 3t square equals to 0. जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री एक से ज्यादा हो तो उसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। क्यों करते हैं ये भी बताया था। मैं आपको जब भी बोलूं ना ऐसा कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर मैं आप पर आरोप लगाऊं कि आप पढ़ना नहीं जानते हो तो आप उसको मानो मत, या मैं आपको बोलूं यू आर एन एवरेज स्टूडेंट तो आप एक्सेप्ट मत करो। आस्क व्हाई एम आई एवरेज, व्हाई डू यू थिंक दैट आई एम एवरेज, व्हाट आर द लॉजिक्स। बच्चों मैथमेटिक्स में हर चीज का क्यों जानोगे तो मजा आएगा। साइंस में भी यही एक लॉजिक है, क्योंकि साइंस या मैथमेटिक्स वो बच्चों को पढ़ना चाहिए जिनमें जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो। ऐसे तो आर्ट्स में भी होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट में क्यों वाला जो क्वेश्चन है और हाउ वाला क्वेश्चन है ये हमेशा उसको करते रहना चाहिए अपने टीचर से। तो क्यों फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि सर फैक्टराइजेशन करने से हमें जीरोस दिखते हैं हवा में नाचते हुए। सो फैक्टराइज इट, कॉमनली आप टी स्क्वायर टी माइनस 3 इक्वल टू। अब देखो क्या हो गया, टी इंटू टी माइनस 3। अभी कब जीरो होगा, टी इक्वल टू 0, ये भी 0 और 3। तो जीरोस क्या है 0 0 और ये जीरोस है। ठीक है, अभी दो बार रिपीट हो रहा है तो क्या लिख दो 0 और 3, दीज आर द जीरोस। जीरोस मतलब इस पॉलिनोमियल में t को किससे रिप्लेस करूं सो दैट इट बिकम्स 0। तो आंसर क्या होगा सर, 0 रखोगे t की जगह तब भी ये निपट जाएगा, और अगर t की जगह 3 रखोगे तब भी ये निपट जाएगा। इसको अब आप करना जानते हो, इसकी फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। सो जीरोस क्या हो जाएंगे इसके जीरोस हो जाएंगे -1 और। आया समझ में? तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दूंगा और आपको बीच बीच में स्लाइड्स आ जाती होंगी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की। आई होप कि आप उनको करोगे। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कई बच्चों को चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स नहीं मिली क्योंकि वो स्किप कर जाता है। तो इस बार मैं कमेंट बॉक्स में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स किस किस टाइम पर है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। सो बाय एवरीवन।
पढ़ते रहिए, और अगर आपको जो लगता है कि सर वीडियो में ये भी होना चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट करें। लाइक अगर आप करते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप लाइक को प्रेस करें, लेकिन इफ यू डिसलाइक तो आई वुड वेलकम दोज स्टूडेंट्स हु सजेस्ट मी इन कमेंट बॉक्स कि सर ये इम्प्रूवमेंट या ये इम्प्लीमेंटेशंस या ये चीजें भी वीडियोस में ऐड होना चाहिए। बाय एवरीवन।